वैष्णवी, हमारी परम प्रिय, इतनी सदियों में आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम स्वतंत्र होने जा रहे हैं। जानती हो, मुक्त होने के बाद हम सबसे प्रथम कार्य कौन सा करेंगे? हम छठी के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि अब तुम उनकी पुत्री नहीं, हमारी पुत्री हो। अवश्य देवी, किंतु अब तो इस बेटी के स्वयं मां बनने के दिन निकट हैं। बताओ वैष्णवी, वो जो तुमने उस कमल में देखा वही तुम्हारा स्वप्न है ना? वो बस सत्य होने ही वाला है। केवल एक कार्य शेष है, बस वही समाप्त करने के लिए हम तुम्हें यहाँ लाए। हमने सोचा था कि मां बनना हमारे जीवन का सबसे सुखद अनुभव होगा, हमारे जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें जो काम करना पड़ा है, आरती जी को, पूरे परिवार को हमने जो दुख पहुंचाया है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम खुश होए या रोए। दुखी क्यों होंगे? तुमने विचार किया कि बच्चे का समाचार सुनकर तुम्हारा पूरा परिवार कितना प्रसन्न होगा? अपने सब कष्ट भूल जाएंगे वो। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है वो अपने परिवार के लिए ही तो किया है ना? और तो और तुमने उर्मिला को माफ करके अपना चौथा कार्य भी पूरा कर लिया है, तो फिर ये अंतिम कार्य भी करो। ध्यान रहे, ये कार्य सबसे कठिन है। अगले 24 घंटे के अंदर यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो तुम्हारा पूरा परिवार पत्थर की प्रतिमा में बदल जाएगा, जैसे कि तुमने देखा था, और तुम्हारा मां बनने का स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता देवी। आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा, कौन सा काम पूरा करना होगा, हम करेंगे देवी। नसों में बहता रक्त चुनेगी या हृदय से आती ध्वनि सुनेगी, आएगी जब बला दो पे तब बला भला किसे चुनेगी। किसे चुनोगी? बोलो वैष्णवी, तुम किसे चुनोगी? हम कुछ समझे नहीं देवी, क्या मतलब है इस पहेली का, और हमें किसके बीच में से एक को चुनना होगा? कौन सी नई दुविधा है देवी? शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात हो जाएगा वैष्णवी। नसों में बहता रक्त चुनेगी या हृदय से आती ध्वनि सुनेगी, आएगी जब बला दो पे तब बला भला किसे चुनेगी। इस बार तो कृतिका माता ने अपनी सीमाएं पार कर दी मैया। कालवाहिनी से हाथ मिलाकर दीदी को इतना कष्ट दिया, अनजाने में दीदी से पाप करवाए, अब और क्या चाहिए इन्हें? क्या अर्थ है इस कार्य का? ये तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। किंतु आपको तो सब समय से पूर्व ही ज्ञात होता है मैया। क्या हो रहा है, क्या होगा, तो फिर आप हमें बताते क्यों नहीं? ये अनभिज्ञ होने का स्वांग क्यों? स्वांग नहीं है शैशव, यही उचित है। जिस प्रकार ऋतुएं अपने समय से आती है, सूर्य का उदय होना और अस्त होना भी समय से पाबंद है, उसी प्रकार ये रहस्य भी समय से ही ज्ञात होगा। तुम्हें भी धीरज के साथ उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी शैशव। वही तो हमसे नहीं हो रहा है मैया। यदि वो कार्य नहीं करती तो उनका पूरा परिवार पत्थर बन जाएगा। अगर कर लेती है तो कालवाहिनी देवी अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएगी, अर्थात पूरी पृथ्वी पर संकट, पृथ्वी के बच्चों पर संकट। शैशव, ऐसी परिस्थितियों में भी आप इतनी शांत कैसे हैं मैया? दीदी चाहे कुछ करे या ना करे, अनर्थ तो होगा ही, अन्याय होकर रहेगा। अन्याय और असत्य देखने में भले ही शक्तिशाली लगे, किंतु भीतर से सदैव खोखले होते हैं। सच्चाई की संपूर्णता के समक्ष वो टिक नहीं सकते।
वो हमें ज्ञात है मैया, किंतु असत्य और सत्य के बीच हमारे दीदी का जीवन संकट में है मैया। उनके जीवन की कठिनाइयाँ कब समाप्त होगी? वैष्णवी जिस मार्ग पर अग्रसर है उसकी कठिनाइयां शीघ्र समाप्त होते हुए हमें नहीं दिख रही। नसों में बहता रक्त चुनेगी या हृदय से आती ध्वनि सुनेगी? आएगी जब बला दो पे तो बला भला किसको चुनेगी? का मतलब हो सकता है इसका? पाताल देवी ने हमें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है और हम अभी तक पहले को ही नहीं बूझ पा रहे। क्या करे? क्या मतलब हो सकता है? देखो, जो करना होगा ना जल्दी करना होगा। मैं अब और डील नहीं कर सकती इन चीजों से। ये प्रेगनेंसी के ड्रामे में मेरा फायदा कम नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है। I mean, भाग दौड़ नहीं कर सकती, अकेली बाहर नहीं जा सकती, बाइक राइड नहीं कर सकती और पपाया मेरा फेवरेट फ्रूट भी नहीं खा सकती मैं। कैन यू इमेजिन? रात में छुप कर खाना पड़ रहा है मुझे ये। सोचा क्रैक्स के बच्चे की माँ बनने वाली हो, ये सुनकर उस वैष्णवी को घर से बाहर निकाल देंगे। क्रैक्स के मन में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, लेकिन नहीं, जिससे देखो वही वैष्णवी के नाम की माला जप रहे हैं। पर कल हंगामा ऐसा होना चाहिए कि सबके रोंगटे खड़े हो जाए। पानी लाना तो भूल गए। थैंक गॉड वैष्णवी मेरे रूम में नहीं आई। अगर वो मुझे पपीता खाते देख लेती तो सब खत्म हो जाता। टीना, यू हैव टू बी केयरफुल। वैष्णवी, आज तो नाश्ता करके मन तृप्त हुई गया, आनंद आई गया। सच में खुश रहो, जीती रहो, ऐसे ही खुश आंटी, आज का नाश्ता इतना भी कुछ खास नहीं था, है ना? दादी को तो बस बहाना चाहिए वैष्णवी की तारीफ करने का। है, नाश्ता कुछ खास नहीं था, इसलिए तुम 4 पराठा ठूस गई। अगर खास होता तो कितना खाती है? पेट है कि कूड़ादान? बकवास करती है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। दादी, हम अभी आते हैं। हमें जेल नहीं जाना अम्मा। उर्वशी, उर्वशी कुछ तो बोलो तुम। अम्मा, अम्मा। दादी, ये लड्डू हम मीठे में बनाए थे। एक एक करके सबको अपनी टीम में लेती जा रही है ये लड़की। उर्मिला आंटी भी कुछ ज्यादा नाराज नहीं दिख रही है। इससे पहले कि ये भी पूरी तरह उसके साथ खड़ी हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। अरे हाय, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। हाय हाय, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। हाय हाय, बधाइयाँ, बधाइयाँ। आप लोग यहाँ कैसे? बधाई देने आए बड़ी ठाकुराइन। और नेक लेने भी। लल्ला जो आने वाला है या फिर लल्ली कौन जाने। चेहरे का निखार बता रहा है, इसी का पैर भारी है ना। ओ माँ इतनी सुंदर, तो बच्चा तो चांद का टुकड़ा ही आएगा। खुशियों से सारा घर रोशन करेगा। क्यों छोटी ठकुराइन? हाँ हाँ, लेकिन हमको ये बताओ कि तुम लोगों को कौन बताया कि टीना पेट से है? ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती। आप तो सिर्फ छोटे ठाकुर को बुलाओ। और नहीं तो क्या, नेक की बात तो लल्ला के पापा से ही करेंगे।
कहाँ जा रहे हो छोटे ठाकुर साहब? हम पूरे 1,01,000 देंगे। चाहिए लेकर आइए और अपने बीबी साहिबा के साथ आशीर्वाद लीजिए। टीना मेरी पत्नी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? अब वो अभी हमारी शादी नहीं हुई है। हाय हाय बेड़ा गर्क हो। टीना शादी के बच्चा, ये पाप कैसे कर लिया तूने? कैसे बेशरम है तू? अपनी नहीं तो अपनी बच्ची की तो सोच, क्या जीवन होगा उसका। जानती है ना बिना बाप के बच्चे को दुनिया क्या क्या नाम देती है। यही करना है तो बच्चा करके हमें दे देना, कम से कम इज्जत की तो कमाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपना बच्चा आप लोगों को क्यों दूंगी? तो क्या सड़क पे लेके फिरेगी उसे? क्योंकि ये बच्चा होने की सुनकर भी तेरे से शादी नहीं कर रहा है। बच्चा होने के बाद क्या खाक करेगा, या फिर सही टाइम पे शादी कर ले, नहीं तो इस बच्चे का भविष्य तो भूल ही जा। रोती क्यों है? जब बच्चा इसका है तो शादी क्यों नहीं करता? अरे इसको चिंता नहीं है क्या बच्चे की भविष्य की? तेरे रहते तेरा बच्चा अनाथ कहलाए, चलेगा क्या? हाँ हाँ शादी तो करनी पड़ेगी, वरना इस बच्चे को हम ले जाएंगे। बस कीजिए आप लोग, अब चले जाइए यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे चल चलो रे। ए टीना, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हैं? आप बस ये समझ लीजिए आंटी, वैष्णवी ने जो मेरे और करण भैया के साथ किया, उसी सब का बदला है ये। क्या गलत कह रहे थे वो लोग आंटी? जब इस घर में ही मेरी कोई इज्जत नहीं तो बाहर कौन करेगा? आंटी आप ही बताइए, इस बच्चे को कौन अपनाएगा जब इसके अपने घर वाले इसे अपनाने के लिए इनकार करते? चिनिया, वो लोग चले गए हैं, तुम घबराओ नहीं। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं बेटा। नहीं समझ रहे हो दादी, कुछ नहीं समझते हो आप दादी, कुछ भी नहीं। आपको क्या पता एक माँ पे क्या गुजरती है जब उसके बच्चे का बाप ही उसे अपनाने से इनकार करते हैं। आप सब लोग ना अपने परिवार का भला सोच रहे हो, इसलिए अब मैं भी अपने बच्चे के बारे में ही सोचूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो टीना? यही कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं भी वही हक और इज्जत डिजर्व करती हूँ जो वैष्णवी को मिलती है। वो तो कभी नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। टीनिया, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो वैष्णवी कार्तिक की बीवी है, तुम उससे ब्याह कैसे कर सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती दादी, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं उस दिन का वेट नहीं कर सकती जिस दिन आप मेरे बच्चे को अपने पास रख मुझे घर से बाहर फेंक दे। हम ऐसा काहे करेंगे? एक माँ को उसके बच्चे से कैसे अलग कर सकते हैं? इतना बड़ा पाप हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर चाहती क्या है आप? क्या चाहती है आप? कि मैं इस घर को वारिस तो दूं, पर उसके बाप के साथ मेरा कोई रिश्ता ना रहे, ताकि आते जाते लोग मेरे बच्चे को नाजायज औलाद कहें। और मुझ जैसी लड़कियों के लिए समाज में कितना अच्छा अच्छा कहा जाता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हो ना दादी। लेकिन मैं वैष्णवी जैसी महान नहीं हूँ। मैं पूरी लाइफ दुख में नहीं रह सकती, इसलिए मैंने सोच लिया है, ना मैं अपने बच्चे से दूर रहूंगी और ना ही दूसरी औरत बनके इस घर में रहूंगी।
इसलिए क्रैच को मुझसे शादी करनी होगी। मुझे भी अपनी पत्नी बनने का हक देना होगा क्रैच। मैंने पहले ही कहा था, ये पॉसिबल नहीं है। इस जन्म और अगले 7 जन्मों तक मैं सिर्फ और सिर्फ वैष्णवी का ही रहूंगा। किसी और औरत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता टीना। तो ठीक है, अब मेरे पास भी ये करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये, मैंने पुलिस को बता दिया है कि क्रैच ने शादी का वादा करके मेरा यूज किया है। एंड नो आई एम प्रेग्नेंट, ही इज रिफ्यूजिंग। और अगर कल 12 बजे तक ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं की तो पुलिस यहाँ आ जाएगी और क्रैच को अरेस्ट करके ले जाएगी। तो फिर ठीक है, अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मुझे जेल भिजवा दो। सजा होनी चाहिए मुझे। सारी जिंदगी मैं जेल में काट लूंगा, लेकिन वैष्णवी के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, फिर अब कल यहाँ पुलिस आएगी। मैं किसी को भी अपनी या अपने बच्चे की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी, समझे? रुको रुको उसे। अरे वो पागल हो गई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा उसका। हमारा एक बच्चा तो पहले से जेल में है, अगर दूसरा भी चला गया तो हम क्या करेंगे? ए उपेंद्र, रोक उसको। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते अम्मा। पुलिस सबसे पहले कार्तिक को जेल में डालेगी, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई करेगी या कोई पूछताछ करेगी। चलो उपेंद्र, चलो। रुक जाओ टीना। तुम यही चाहती हो ना कि हम अपना सिंदूर, अपना मंगलसूत्र, अपना सुहाग तुम्हारे साथ बांट लें? तो हम यही करेंगे। नहीं वैष्णवी, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैष्णवी, ये क्या पागलपन है बेटा? तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है टीना। सिरे तुम चिंता मत करो। आज ही हम तुम्हें कार्तिक जी की दूसरी पत्नी होने का दर्जा दिलवा देंगे। सबको मना भी लेंगे तुम्हारी शादी के लिए। बस पुलिस में शिकायत मत करवाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा वैष्णवी? ये क्या कर रही हो तुम? थैंक यू सो मच वैष्णवी, थैंक यू सो मच। मैं जानती थी और कोई मुझे समझे या ना समझे, मेरी बहन मुझे जरूर समझेगी। आज बहुत बड़ा दिन है, जब मेरे होने वाले बच्चे को उसका सम्मान मिलने वाला है।
इसलिए मैं मंदिर जाके भगवान को थैंक यू कहना चाहती हूँ। वैष्णवी, तुम सच में ऐसा करोगी? तुम सच में टीना और देवर जी की शादी करवा दोगी का? देखो, हम सच कह रहे। जब हमको करण जी और वो लड़की के बारे में पता चला था ना, तो ऐसा लगा था कि एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कि हमारी जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं रहा। और तुम खुद चलकर ये बला को अपने सर मोल ले रही हो, जबकि देवर जी ने तो जानबूझकर कछु भी नहीं किया। अरे उनकी कोनो गलती ही नहीं। हम जानते हैं भाभी, लेकिन जब हम इस घर में आए थे तब सिर्फ कार्तिक जी से रिश्ता जोड़कर नहीं आए थे भाभी, पूरे घर से नाता जुड़ा था हमारा। इसलिए जितना ख्याल हम कार्तिक जी के भले बुरे के रखते हैं, उतना ही हमें इस घर का भी तो रखना होगा ना। एक पत्नी स्वार्थी हो सकती है भाभी, पर एक बहू नहीं, कभी नहीं। इसीलिए हम वही करेंगे जो हमारे परिवार के लिए सही होगा।